और ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। x2 18x, ठीक है, बराबर 6 18 6, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है, NCERT में ये सवाल मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो सारणिक में आप यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना नहीं करते हो, इनको हल करेंगे फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक मिनट जरा। हाँ भाई चलो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आप व्यू की तरह आप संगत अवयवों की तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैची गुणा करेंगे, आपको सारणिक सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और माइनस लगाते हैं, 18 दूनी 36, यहाँ पर 36, ठीक है, ये 36 यहाँ हो गया, और 18 दूनी माइनस ये 36, ये हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा -36 और ये -36 आप लोग हटा सकते हो, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, सो वी गेट x बराबर +-6, ठीक है। NCERT का सवाल है, देख लीजिएगा कहाँ का है, क्लियर बात है। चलो अब एक सवाल देते हैं जो आपका लास्ट ईयर पूछा गया है, क्लियर बात है, ठीक है ना। एक सवाल जो लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इसका आपको मान निकालना है 102 18 36 1 3 4 17 3 6, ये कब पूछा गया था, इसका मान निकालना आपको, वैल्यू 2022 में लास्ट ईयर और एफ के सेट में ये पूछा गया था। अगर सॉल्व करने जाओगे, देख ही नहीं रहा आप लोगों को, अब देखिएगा पिछले साल आए वो सवाल है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे डिटरमिनेंट से, सारणिक से डायरेक्ट, तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा हैवी। अच्छा करेंगे क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन बैठ सकती है, ठीक है ना। तो 17 छक्के 102 होता है, 36 18 होता है, और 6 36 होता है। तो यहाँ इसमें 6 कॉमन निकल रहा है, तो जो चीज़ कॉमन निकलती है हम वो सिंपली कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हमें कितना कॉमन निकल रहा है, 17 गुणे 6 हो रहा है, और 3 गुणे 6 होता है, और 6 गुणे 6 होता है ना। 1 3 4 17 3 6, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ से पहली R1 में क्या है, R1 में 6 कॉमन है, R1 रो 1 में 6 कॉमन है, क्लियर बात है। तो 6 कॉमन है, तो 6 बाहर निकाला, यहाँ पे 17 3 6 1 3 4 और 17 3 6। अच्छा 17 3 6। अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि भैया एक प्रॉपर्टी, यहाँ स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, और अगर जिन्होंने मेरे NCERT वाले वीडियो देख रखे हैं उनको पता है मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखवा रखी है अच्छे से, 4.2 वाले वीडियो में अच्छे से सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ देख रहे हो R1 और R3, तो यहाँ देख रहे हो कि चूंकि R1 बराबर R3, और आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई दो कॉलम, ठीक है ना, कोई दो कॉलम, दो रो, कोई दो पंक्ति, या फिर दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, आपस में बराबर दिए हुए हैं, कोई भी दो पंक्ति बराबर हो जाए, दो स्तंभ बराबर हो जाए, तो पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि चूंकि R1 बराबर R3, तो इस पूरे सारणी का मान हो जाएगा 0, तो 6 गुणे 0 बराबर सिंपली 0 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार चीज चल रही है, ठीक है ना। R3 में 17 होगा, कहाँ पर 17 होगा, यहाँ 17 होगा, चलो ये 17 कर दिया, ठीक है, यहाँ 17 की बात कर रहे थे, R3 में 17 होगा, ये 17 हो गया, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो निखिल कुमार कह रहे हैं थोड़ा जल्दी कीजिए, तो हर तरीके का स्टूडेंट होता है, देखो निखिल, ठीक है ना, आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, हर तरीके का स्टूडेंट मिलेगा, समाज में भी, दुनिया में भी हर तरीके का इंसान होता है, प्राणी होता है, सबको साथ में लेके चलना होता है, यही तो समाज कहलाता है, ठीक है। हाँ चलो, और अभी देखो ये आपको दिया है a बराबर m-1, ठीक है। चलो आंसर बताना जल्दी से, b दिया है आपको 2 1, और c दे दिया हमको कितना 4 5। संरेख है, संरेख समझते हो ना, संरेख है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको बताना है m की वैल्यू, ये कब पूछा गया, 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। चलो बता दो, ठीक है, कई तरीके हैं संरेख को सॉल्व करने के, चैप्टर नंबर 4 में भी आपको कई इसमें दिए हुए हैं, इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो m की वैल्यू निकालनी है आपको, सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं,
जैसे कि अगर संरेख है, ठीक है, तो उनकी जो प्रवणता होती है वो आपस में बराबर होती है, तरीका है कि नहीं, प्रवणता जो होती है वो बराबर होती है ना, वहां से लगा सकते हो। इसके अलावा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है ना। यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से जाओ, बात को समझिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगाओ ये कहीं नहीं लिखा है। तो आप कैसे भी जा सकते हो, प्रवणता संरेख है तो इसके लिए लगाने के कई तरीके होते हैं, उनमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में बिंदु, संरेख। अब चूंकि 3 बिंदु है तो एक ही लाइन में 3 बिंदु की बात कर रहा है, तो ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि 1/2, ठीक है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, जिसको याद नहीं है अब ध्यान रखिएगा, 1 1 1, ठीक है ना, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ले लेना बराबर में 0, ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ये सोच सकते हो कि प्रवणता, तो प्रवणता क्या होती है, आपको फॉर्मूला याद रखना है प्रवणता का क्या होता है, ठीक है ना, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, आई थिंक यही होता है प्रवणता का फॉर्मूला, जहां तक मुझे याद हो रहा, ठीक है ना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, क्या x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 यही होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप जा सकते हो प्रवणता के लिए, वहां से भी m निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं, आपको जिससे भी लगाना है मैं दोनों तरीके से देख लेता हूं, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप जा सकते हो, इस तरीके से। यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि आप कौन सा मेथड अपनाते हो, यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि आप कौन सा मेथड, अच्छा तो यहां पर आप कहते हैं कि चूंकि, यहां पर आप कह रहे हैं कि चूंकि बिंदु संरेख है, चूंकि बिंदु संरेख है, इसलिए बिंदु है ABC, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है ना। क्योंकि बिंदु संरेख है तो इनका क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 0 हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर देंगे, सो 1/2, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये लेंगे, m माइनस 1 2 1 4 5 और यहाँ पर आएगा 1 1 1 और बराबर में 0, ठीक है। चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व करने का कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक लाइन में अगर 1 1 है ना, तो आप नीचे जो है 0 0 कर सकते हो सिंपल तरीके से, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो, बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है ना। या तो आप इस एक की मदद से इस एक को यहाँ घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, इस एक को यहाँ घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। फिर इस C3 के सापेक्ष खोल देना, बात को समझ लेना, या फिर डायरेक्ट ओपन कर लो और फिर वैसे कर सकते हो, जैसे जाओ वैसे कर सकते हो। 1/2 का भाग देंगे तो ये 0 के साथ चला जाएगा, ओपन करते हैं R1 के सापेक्ष, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है। सो ये m आएगा, m के लिए आप लेंगे ये वाली लाइन छोटी, ये छोटी, 1 5 1 1, फिर क्या चिन्ह माइनस का, पहले प्लस का फिर माइनस का, तो माइनस और बीच में ये -1, तो क्या आएगा -1 के साथ ये लाइन छोटी और ये बीच वाली 2 4 1 1 आएगा, 2 4 1 1, फिर +1 आएगा और ये लाइन छोटा तो 2 1 4 5, 2 1 4 5, ऐसे बराबर में 0 लेते। इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 कैसे सॉल्व, 1 का गुणा 1 के साथ और फिर -1 का गुणा 5 के साथ, तो 5 एकम 5, माइनस माइनस +1, 2 एकम 2, -4 एकम 4, +1 2 पंचे 10, -4 एकम 4 बराबर 0। सो माइनस का 4m, ये आएगा माइनस का 2 और ये आएगा प्लस का 6 बराबर 0। सो कितना हो रहा है, माइनस का 4m, अच्छा 6 में से 2 गया 4 बचा, प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4। तो यहाँ पर आप सिंपली कह रहे हो कि m बराबर -4 बटे -4, सो वी गेट m बराबर 1, सिंपल तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वहीं अगर मैं कहूँ आप इस चीज को प्रवणता से लगाओ, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है प्रवणता, प्रवणता के लिए, ठीक है ना, प्रवणता में अगर बिंदु संरेख है, ठीक है ना, तो प्रवणता बिंदु संरेख होने पर, बिंदु संरेख होने पर दोनों रेखाओं, अब यहां बात कर रहे हम रेखाओं की, ठीक है ना, दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर रहती है, ठीक है ना, बराबर रहती है, प्रवणता बराबर हो जाती है। अब प्रवणता क्या है भाई, x2 x1 के हिसाब से जाती है, y2 y1 के हिसाब से जाती है। तो यहां पर आप पकड़ लो, एक इस रेखा के लिए पकड़ लेंगे और एक इस वाली रेखा के लिए पकड़ लेंगे, AB के लिए, फिर हम लोग BC के लिए पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, ट्राई कर लेते हैं।
इसको, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ये नहीं कह रहा आपको कि लगाने का तरीका क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। देखो बिंदु क्या है, x2 y2, ये x1 y1, इस हिसाब से लेंगे। तो क्या करेंगे, ये 2 में से m घटेगा, 2 माइनस m, ठीक है, बटे 1 में से -1 घटेगा तो 1। अच्छा -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा बराबर में। फिर इन दोनों की बात कर लें तो कैसे, इस वाले में से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। जैसे ए बी की बात की तो इससे इसको घटाया, x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1। तो BC की में क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, ठीक है ना, बराबर 4 माइनस 2 अपॉन 5 में से गया 5 माइनस 1, इस तरीके से ले रहे हैं। तो कितना हो रहा है, 2 माइनस m अपॉन 2 बराबर 2 अपॉन 4। सिंपल बात है। सो सिंपली 2 दूनी 4 यहाँ पर ले रहे हैं। सो 2 माइनस m बराबर 2 दूनी 4, 4 बटे 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस m बराबर 1, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का m बराबर 1 माइनस 2, सो माइनस m बराबर -1। सो हमको मिल गया m बराबर 1, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो लगाने के तरीके हैं, बिंदु रेखों पर जो रेखा की प्रवणता होती है वो बराबर हो जाती है। प्रवणता हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 करके, ठीक है ना। यही फॉर्मूला, अगर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि शायद यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेना। रॉन्ग हो गया, राजेश ने कहा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। तो प्रवणता बराबर होती है, उसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। प्रवणता बराबर होती है, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं फॉर्मूला रॉन्ग कर रहा हूँ तो मुझे बता देना कि फॉर्मूला क्या होता है, बाकी मैं एक बार चेक कर लूँगा और फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन लेते हैं, उनको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है फटाफट, ठीक है ना। इसी त्रिभुज वाले बेस्ड सवाल रहेंगे त्रिभुज वाले पे, ठीक है ना। देखो त्रिभुज वाला जो सवाल है वो आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना, लेकिन आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बात को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल ले लीजिए और इसका आंसर मुझे फटाफट से दीजिए। ये आपका पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सो ए दे दिया हमको 2 7, बी दिया है 1 1। देखो कोई भी हो, कैसा भी हो, नंबर अच्छे तभी आते हैं जब आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। लास्ट ईयर आया है 2022 में एफ के में। इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा का मान निकालना है हमको। सो डेल्टा बराबर कितना, 1/2 और मॉड के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग 1/2 मॉड में। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 7 1 1 10 8 1 1 1, ठीक है ना। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इससे इसको घटा दो, इससे इसको घटा दो, ऐसे कर लो या डायरेक्ट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो सो 2 को पकड़ेंगे, ये 2 को पकड़ने पर कितना आएगा 1 8 1 1, ठीक है। फिर माइनस का 7 लेंगे तो ये जाएगा कितना आएगा 1 10 1 1, ठीक है, प्लस का 1। देखो डायरेक्ट यहाँ मत करना, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में आप गलती करते हो, तो एक लाइन बचाने के चक्कर में गलती नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। 1/2, अच्छा 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 8 माइनस 7 1 माइनस 10 प्लस 1 8 माइनस 10, इतना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से 1/2, ये कितना होगा 7, तो माइनस का 14, यहाँ पर हो रहा है माइनस का 9, तो प्लस का 9 7 63, ये हो रहा है कितना भाई 2, नेगेटिव का 2, ठीक है ना। सो 1/2, अच्छा ये हो जाएगा कितना 16, है ना। और 16 अगर आप घटाओगे तो 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, समझ लो ना, 16 हो गया। 16 घटाओ, 16 घटाना है तो 16 घटाने के लिए क्या करो 10 घटाओ तो 53 हो गया, और 6 और घटा दो तो पहले 3 घटाओ तो 50 हो जाएगा, 3 और घटाओगे तो 47 हो जाएगा। पास समझ में आई, 10 घटाओगे तो 53 निकल आएगा, यहाँ से 53 में 3 गया तो 50 हो गया, और 3 गया तो 47 हो गया, तो ये हो गया 47, 47/2 वर्ग इकाई। ध्यान रखना अगर आप वर्ग इकाई नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपका टीचर आधा नंबर काट ले, ठीक है ना। अश्विनी कुमार प्लस माइनस, क्षेत्रफल प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस होता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। जैसे कि अगर एक एरिया नापना है तो ये थोड़ी कहोगे कि ये निगेटिव में एरिया होगा, कोई भी एरिया माइनस में नहीं हो सकता ना, कभी भी नहीं हो सकता,
समझ रहे हो ना बात? ये तो वही बात हो गई कि हम कोई प्लॉट लेने गए, हम प्लॉट खरीदने गए, लेकिन वो प्लॉट माइनस का अर्थ क्या होता रहा, हम खरीदने गए लेकिन हम उसको दे के आ गए हैं, ये कोई बात हुई? तो जो एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। इतना आंसर क्लियर है? सबको आंसर आ गया, समझ गए? सभी लोगों ने निकाल लिया। अब इसी प्रकार के सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आपका 2 टाइम पूछा गया है। ये आपका 2 टाइम पूछा गया सवाल है, देख लेते हैं। ये आपको कह रहा है 2 - 6 और 5 4 एंड K4, ठीक है, इतना दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कह रहा है 35 वर्ग इकाई, ठीक है। तो आपको K का मान निकालना है, इतनी बात क्लियर है। और यह आपको दो बार पूछा गया, 2020 में और 2022 में। 2022 में 2 सेट में पूछा गया, FI और FF करके, ठीक है। ये सवाल आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमें K की वैल्यू निकालना है और हमको त्रिभुज का ये जो एरिया है ना ये दे रखा है। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डेल्टा के लिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेके कंसीडर करोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 35 का जो मान है वो प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करके चलोगे, मतलब दोनों को लेके चलोगे, ठीक है ना। क्यों? देखो, अगर जैसे यहां पर है 47/2, तो अगर मान लो इसकी वैल्यू निगेटिव में आती तो हम उस वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये लेके चलेंगे कि आपको नहीं पता कि प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब हम इस क्षेत्रफल को रखेंगे तो प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। ओके, चलिए अब सवाल देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आगे फटाफट आंसर चेक कर लेंगे हम लोग, है ना। देखिए, सो डेल्टा बराबर 35 वर्ग इकाई रखना है हमको। डेल्टा बराबर, क्वेश्चन में इतना दिया, लेकिन आप लोग प्लस माइनस रखेंगे, ध्यान रखना, प्लस माइनस 35। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, जो आपका कॉलम 3 होता है, तीसरी पंक्ति, तो 1 1 1 होता है, इतना आप सब लोग जानते हैं। तो कितना किस तरीके से रखेंगे, इन दोनों को 2 - 6, फिर 5 4 को रखिए 5 4, फिर K4 को रखिए K4, और यहाँ ले लीजिए 1 1 1, इस तरीके से बराबर प्लस माइनस 35। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 2 को वहां ले जाएंगे तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। सो 2 ये आएगा 4 4 1 1 माइनस, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से होता है, -6, ठीक है। तो ये हटाएंगे तो 5K11, ठीक है ना, और फिर प्लस 1, ठीक है ना, तो 5K44, ओके, बराबर प्लस माइनस 35। क्लियर बात है इतनी? अच्छा, 2 को लेके गए तो प्लस माइनस 70 कर लो, प्लस माइनस 70। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 एकम 4 -4 माइनस माइनस प्लस 6 5 एकम 5 माइनस का K प्लस 5 को 20 माइनस का 4K बराबर प्लस माइनस 70 आ जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ मोहित, जब हम K की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग 35 प्लस माइनस 35 लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको नहीं पता था कि जो 35 आया था वो प्लस में आया था कि माइनस में आया था। मान लो आपको K का मान दिया होता, इसको इस तरीके से सोचो मोहित, मान लो K का मान दिया होता, इसको आपने सॉल्व किया और वो -35 में आता, आपको तो नहीं पता ना, आपको तो नहीं पता कि K का मान क्या था, या फिर K का मान था जो, वो आपको क्षेत्रफल क्या ला रहा था, -35। तो उस क्षेत्रफल -35 को हम +35 में बदल सकते थे, क्योंकि आपको यहां पर ये है कि क्षेत्रफल आप ये कहेंगे कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए -35 को हम +35 लेंगे, समझ गए बात। और +35 भी हो सकता था क्षेत्रफल यहां पर। मान लो, समझना मोहित, मान लो आपको K का मान पता है तो उसको सॉल्व करने पर -35 भी आ सकता था और +35 भी आ सकता था। बात समझ में आई? -35 भी आ सकता था और +35 भी आ सकता था, समझ लो बात इसको, ठीक है। इसलिए यहां पर हम लोग प्लस माइनस 35 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 4 में 4 के 0 के, इसको हटा देंगे। यहाँ 6 का गुणा कर लो तो 6 पंचे 30 माइनस का 6K प्लस का 20 माइनस का 4K बराबर प्लस माइनस 70, ठीक है ना। तो ये 50 माइनस का 10K तो प्लस माइनस 70, ठीक है। 50 वहां जाएगा, एक काम कर लो, 10K वहां गया
अच्छा 10 के वहां गया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 10 के, और ये उस तरफ गया और ये इस तरफ आया, या फिर ऐसे ही रखो माइनस, ज्यादा तुम लोग को ना प्लस माइनस तरफ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है। -10 के हो गया, इसको इस तरफ ले आओ तो +-70 -50। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लेने पर ठीक है ना। सो -10 के बराबर 70 -50, सो माइनस का 10 के हमें कितना मिल जाएगा 20। यहां से आपको के की वैल्यू आ गई कितनी, -2। बात समझ ना। अगर आप के का मान रखोगे तो 35 आएगा जो प्लस में आएगा, ठीक है। के का मान कितना, -2 रखोगे, के का मान यहाँ -2 रखो तो ये आपको प्लस का 35 ला के देगा, ठीक है ना। और अगर आपने माइनस लिया, माइनस लेने पर तो माइनस का 10 के बराबर -70 -50, सो ये हो जाएगा माइनस का 10 के जो कि हो जाएगा माइनस का 120, भाग दोगे तो के का मान आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो के का मान आ जाएगा 12। तो ये दो मान आएंगे के। आपको बात समझ में आई होगी अब, ठीक है। यहां पर बात क्लियर है, देखो आप समझ लो, के का मान -2 + 12 आ रहा है, सिंपल बात है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। देखो के का मान अगर आप -2 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा वो आएगा -35, ठीक है। और अगर आपने के का मान लो कितना रखा, अगर आपने के का मान रखा 12 तो सॉल्व करने पर आएगा 35, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इस केस में भी हम डेल्टा जो लेंगे वो 35 वर्ग इकाई लेंगे, ठीक है। और यहां पर तो प्लस है ही है, तो यहां पर भी डेल्टा वर्ग इकाई ही आएगा। बात समझ गए, इसलिए यहां पर कंसीडर करते हैं +-35। समझ लो बात को, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर आधारित एक सवाल और ले लो, है ना। इसी पर आधारित आप किसी का कोई गलती नहीं होगी और सभी लोग आंसर फटाफट से देंगे मुझे। यही सवाल ले लेते हैं कि K0, इसके अलावा हमको दिया 40, इसके अलावा हमको दिया 02, और कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। ऑब्वियसली बात है, आपको के का मान निकालना है। 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब आपको पता है क्या करोगे किसके साथ, ठीक है ना। ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इतनी बात क्लियर है, बात समझ लो। क्या लोगे, +-4 लोगे, जैसे मैंने आपसे कहा क्या लेना है, +-4 लेना है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर रखोगे तो 1/2, यहाँ पर वैल्यू रखोगे पहले K0 40 02, इस तरीके से यहाँ 1 1 1 रखोगे बराबर +-4 आएगा। दो को यहाँ लगो +-8 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो K के साथ आएगा 0 2 1 1 -0, बीच वाले को लिया, ये छोटा 4 0 1 1 आएगा, +1 आएगा, छोड़ेंगे तो 4 0 0 2, और ये हो जाएगा +-8। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में, ठीक है ना। देखो ये 0 के साथ गुणा होता है तो इसको आप टोटल हटा सकते हो, ठीक है ना। 1 का गुणा 0 के साथ 0 -2, ये 0 हो गया टोटल, ठीक है ना। और 0 के साथ प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, -0 ले लिया हमने, प्लस इसको ले 4 दूनी 8 -0 बराबर +-8, ठीक है। के का गुणा करेंगे तो माइनस का 2k, अच्छा यहाँ मिलेगा प्लस का 8 बराबर +-8, 8 वहाँ ले जाओ -2k बराबर +-8 -8, सिंपल बात है। फिर प्लस लेने पर तो माइनस का 2k बराबर 8 -8 मिलेगा हमको कितना 0 ना, सो -2k बराबर 0, सो k बराबर हमको कितना मिला 0 मिला, कोई समस्या नहीं इतने में। फिर माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो माइनस का 2k बराबर -8 -8 विच इज -2k बराबर -16, -2 का भाग करोगे तो k का मान हमको मिल जाएगा 8, है ना। तो किसी को कोई समस्या नहीं, 0-8 आंसर आ रहा बहुत अच्छी तरीके से, प्यार तरीके से, ठीक है ना। यहां पर एक सवाल ये है, चलो यही ले लेते हैं अभी सवाल। ये आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए,
सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? आपको दे दिए 3 बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी संरेख है, ठीक है ना। ये 3 टाइम पूछा गया सवाल है, 2016, 17 और 2020। इसके अलावा ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध करना है ना। हाँ देखो, अगर मैं बात करूं सारणी के हिसाब से आते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि संरेख है, चूंकि बिंदु, ऐसे लिखिए बिंदु संरेख, इतना तो थोड़ा बहुत लिखिए। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या होगा? 0 होगा। सो हम ले रहे हैं 1/2, यहाँ पर लेंगे ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और ये 1 1 1, ठीक है ना। आपको 0 दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो LHS ले लिया हमने, LHS इसको, ठीक है ना। LHS ले लिया, हम LHS और RHS में 0 दिखा देंगे, है ना। अच्छा, करने का तरीका क्या है? आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या एक तरीका है कि मतलब सारणी को फिर हल कर सकते हो। कैसे? कि a प्लस बी प्लस सी को इसमें जोड़ दो, ये C1 है ना, तो C1 को C2 में जोड़ दो, ठीक है। और किसी को अगर डायरेक्ट करना है, तरीका नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्ट करने पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ठीक है भैया। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है ना। तो C2 में प्रोसेस कर रहे हैं, C2 प्लस C1, ठीक है। तो यहाँ और 1/2। अब देखो ये C1 तो वही रहा, A B C, इस चीज को इसमें जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी, ये B भी जुड़ जाएगा, तो ये A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, ये 1 1 1, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये C2 में ये A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो हम कह रहे हैं कि C2 में A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं 1/2, तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, 1 1 1, ये A B C है, A B C, और यहाँ बचेगा 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और मैंने अभी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर पंक्ति या फिर आपका स्तंभ, ये स्तंभ है ना, कॉलम, कोई 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति आपस में बराबर हो जाती है, तो क्या होता है? पूरे सारणी का मान 0 होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि चूंकि C2 बराबर C3, चूंकि C2 बराबर C3, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे 1/2 A प्लस बी प्लस सी गुणे 0 बराबर 0। तो LHS था, RHS हमने दिखा दिया, ठीक है। LHS लिया तो 0 हमने दिखा दिया। तो हम कह देंगे अतः सिद्ध है कि, अतः सिद्ध है कि जो वो है बिंदु संरेख है, दिए हुए बिंदु संरेख है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है ना, समझ गया ना। अच्छा, प्रवणता से भी करना चाहो तो इसको प्रवणता से कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं नहीं लिखा कि आपको किस तरीके से दिखाना है, समझना बात को। प्रवणता के लिए क्या, प्रवणता क्या होती है? प्रवणता होती है आपकी x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1। तो प्रवणता के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो कि इन दोनों को ले लो, पहले b में से a को हटाएंगे, फिर c प्लस इसमें से इसको हटा देंगे, और इन दोनों को पकड़ लेना, ठीक है ना। तो प्रवणता बराबर दिखाओगे, समझना बात को। इसको मान लेना a, इसको मान लेना b, इसको मान लेना c, फिर कहना भाई a b की प्रवणता, a b की प्रवणता कुछ आएगी, फिर आप कहेंगे कि b c की प्रवणता जो आएगी, ठीक है ना। a b की प्रवणता और b c की प्रवणता, दोनों की प्रवणता बराबर दिखा दोगे तो अभी संरेख दिखा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब ये सवाल देखते हैं जो कि आपका 2018 में पूछा गया सवाल है, इस पर आते हैं। उससे पहले आप ये वाला सवाल लगा के दिखाओ, ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया है, उस ये वाला सवाल लगाओ। इसका मान निकालना आपको, 0 माइनस सी 0 ए माइनस बी माइनस ए 0, ठीक है। ये आपको लास्ट ईयर पूछा गया है 2022 FH में। एक मिनट जरा रुक जाना,
देखो सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, सीधे ओपन करते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जीरो के साथ पकड़ेंगे, ये आएगा जीरो माइनस ए जीरो, माइनस सी लेंगे तो ये जाएगा, और क्या आएगा माइनस सी माइनस बी ए जीरो, प्लस बी लेंगे माइनस सी माइनस बी जीरो माइनस का ए, इतना आएगा, सिंपल बात है। अच्छा ये जीरो के साथ गुणा हो रहा तो टोटल जीरो हो गया, माइनस सी, यहाँ कितना आएगा माइनस सी का जीरो के साथ जीरो, माइनस बी का ए के साथ तो माइनस ए भी हो जाएगा, और चूंकि बीच में चिन्ह आता है प्लस माइनस का, चिन्ह आता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस ए भी आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका गुणा करेंगे तो माइनस ए भी, और बीच में चिन्ह होता है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस ए भी हो जाएगा, प्लस बी, ये हो रहा है माइनस ए माइनस सी ए सी प्लस का माइनस, चूंकि जीरो के साथ गुणा हो रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ले लिया, है ना। अच्छा तो जीरो यहाँ पर गुणा करोगे तो माइनस का ए बी सी हो रहा है, और यहाँ पर गुणा करो तो प्लस का ये ए बी सी हो रहा है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली जीरो। अब एक सवाल ले लेते हैं, ये 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। जरा देखिए, ये आपको दे दिया 106 3 4 15 5 6 21, ये कह रहा है बराबर में -18, तो बिना गणना किए, बिना गणना किए, मतलब बिना गणना का मतलब क्या है कि आपको यहां पर सारणी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सारणी के गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना, बिना गणना कीजिए, अब किए, ठीक है, बिना गणना किए आपको क्या निकालना है, किए आपको निकालना है 5 15 25 0 8 12 6 15 21, इसका मान निकाल के दिखाना। लेकिन ध्यान रखना आपको इसको कैलकुलेशन नहीं करना, जैसे सारणी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो 5 15 25 0 8 12 6 15 21, आपको इसको ओपन नहीं करना है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है सारणी की, ठीक है ना, और इसकी मदद से इसका आंसर निकालना है। समझ लो बात को, चीज़ें बहुत है, आप देख लेंगे कॉमन क्या निकल रहा है ना। देखो 6 15 21 यहाँ पर है, तो 6 15 21 इसको बनाए रखेंगे, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि कॉमन तो यहाँ से भी निकल रहा है 3, लेकिन चूंकि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा 6 15 21 से, तो चलिए -180, काफ़ी लोग कह रहे हैं इसको आपको कैलकुलेशन नहीं करना था, तो कॉमन निकाल के आप आसानी से कर सकते थे इसमें। कैसे कि 5 15 और 25, यहाँ से 5 कॉमन निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं ये 5 कॉमन निकल रहा है कि नहीं, 5 15 25 से 5 कॉमन निकल आएगा एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि C1 में, ये पहली स्तंभ में C1 में 5, और इसकी बात कर लें तो 8 12 4 कॉमन हो रहा, और C2 में अच्छा 4 कॉमन तो हो रहा, लेकिन यहाँ पर है कितना 0 4 6, 0 4 6 है ना, तो 0 8 12, तो 0 4 6 बनाने के लिए मतलब सेम टू सेम यही बनाएंगे, तभी तो आप -18 रख पाओगे, बात को समझिएगा, सेम टू सेम ये बनाओगे तब आप -18 रख पाओगे। तो यहाँ से 0 8 12 में से 2 कॉमन निकालो, ठीक है ना, 4 निकल रहा वो दिख रहा, लेकिन निकालेंगे 2, क्यों, क्योंकि हमको बनाना है 0 4 6, समझिएगा। C2 में 2 कॉमन लेने यानी ओभेनेस्ट, है ना, कॉमन यानी ओभेनेस्ट लेने पर, तो यहाँ से हमने 5 निकाला, यहाँ से हमने 2 निकाला, ठीक है, यहाँ पर 5 निकालने पर 1 3 5 बन जाएगा, यहाँ से 2 निकालने पर 0, और यहाँ पर कितना आएगा 4 6, यहाँ से 6 15 21, तो ये है ये। अब तुम्हें पता है कि ये 1 3 5 0 4 6 6 15 21, इसकी वैल्यू हमको दे रखी थी ये -18 सवाल में, तो इसकी जगह सीधे सीधे -18 रख दोगे। अब तुम लोग को क्लियर हो गया, और ये सवाल आया हुआ है 2018 में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिंपली 5 दूनी 10 गुणे -18 करके -180 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका 2019 और 2021 में पूछा गया सवाल है। देखो 1 1 1 x माइनस एल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, और ये y प्लस जेड प्लस एल्फा z प्लस x प्लस बीटा
x प्लस वाई प्लस गामा। ठीक है, ये सवाल दिया है जो कि आपको 2019 और 21 में पूछा गया है। ठीक है, करना बहुत आसान है। देखो इसको इसके साथ जोड़ दो। ये क्या है, C2 है, ये क्या है, C2 है, ये क्या है, C3 है। C2 को C3 में जोड़ देंगे। चलो सवाल को देखना है। मैंने आपसे कहा है कि C2 और C3 को ऐड कर देना है। किस में कर देना है, C3 में कर देना है। तो सवाल आपके 1 1 1 x माइनस एल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा और y प्लस जेड प्लस एल्फा जेड प्लस एक्स प्लस बीटा x प्लस वाई प्लस गामा। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर करना क्या भैया, हम यहाँ पर कर रहे हैं सिंपली कि C3 में ऐड कर रहे हैं C2 या C3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐड करने पर आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हो। C3 प्लस C2, ठीक है ना। C3 में कर रहे हैं, C3 प्लस C2 कर दिया। चलो भाई अच्छी बात है, बराबर का निशान लगाएंगे, है ना। और C1 C2 जो कहते हो रहा 1 1 1 x माइनस एल्फा और y माइनस बीटा जेड माइनस गामा। इस चीज़ को इसमें जोड़ेंगे तो माइनस एल्फा प्लस एल्फा कटेगा, माइनस बीटा प्लस बीटा कटेगा, माइनस गामा और प्लस गामा कट जाएगा। ये x इसके साथ आएगा, y इसके साथ आ जाएगा और z इसके साथ आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बन कितना रहा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना क्लियर होगा। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, इन सवालों को लगाने का क्या तरीका है, कोई एक तरीका नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी जम लगा के, जम लगा के करनी होगी। इस बात को समझ लो, जो मैंने आपसे कह रखा है कि 5 नंबर के जो सवाल आते हैं वो 10 आते हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा कितना बना, 50 बने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के सवाल। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये नहीं है कि 6 में 5 करना, नहीं, 5 में 5 करने के लिए मिलेगा और फिर अगली बार उसमें अगले उस जो होता है उसमें भी 5 में 5 करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन का कोई खेल नहीं होता है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर सिंपली क्या कर लेंगे, C3 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है ना। चलो तो कॉमन लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है यहाँ से, 1 1 1 x माइनस एल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, 1 1 1। और क्या है, C1 C2 बराबर हो गए। चिल्लाया मैंने आपको कि यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाएं तो सारणी का मान कितना हो जाएगा, 0। सो सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड गुणे 0 बराबर फाइनली 0 आ गया। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलो ये 2019 और 2021 में पूछा गया सवाल है, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखो सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, अच्छी बात है, सही है, लेकिन इससे बेहतर और क्या हो सकता था। तो सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, तो आव्यूह तो किसी भी प्रकार से हो सकता है, सारणिक आपका वर्ग आव्यूह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम सी की बात करें, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है, और से संबंध एक संख्या है। ठीक है ना, सारणिक क्या है, सारणिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉड को जब आप सॉल्व करेंगे सारणिक के तो उसकी एक वैल्यू निकलेगी, एक संख्या है। तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है भैया, मेरे एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर है क्या कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, ये चीज सही है, लेकिन इससे बेहतर आंसर क्या हो सकता है, इससे बेहतर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह तो है ही, साथ ही क्या है, ये एक संख्या है। ठीक है ना, एक संबंध एक संख्या है। ठीक है, क्लियर बात है इतनी। ठीक है, चलो ए और सी नहीं, यहां पर एक कौन सा कथन सही है, एक ऑप्शन की बात हो रही है। ठीक है, बेहतर आंसर कौन होगा, सबसे बेहतर आंसर आपका विकल्प नंबर सी होगा। देखो विकल्प नंबर सी में भी दे रहा ना, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है ना, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए की बात तो पूरी हो गई। विकल्प नंबर एक जो ए है कि वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह यहां पर दे दिया, तो ये हो गया फिक्स, और एक संख्या होती तो ये परफेक्ट रूप से ये आपका सही है। ठीक है, चलो अगला देखो, इसका आंसर दो। यदि ए
3x3 कोटि का वर्ग का एक आव्यूह है, 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का मान क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है ना। आंसर देख लेते हैं, करना क्या है। देखो ध्यान रखिएगा कि सारणिक में होता क्या है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए का जो मान होता है ये होता है मॉड ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। क्या होगा, मॉड ऑफ ए की पावर n-1 ये होता है। अब यहाँ पर n का मान 3x3 के हिसाब से रखोगे, चूंकि n बराबर 3, तो n बराबर 3 रखोगे तो इसलिए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए बराबर ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। अगले का आंसर बताओ। अगले का, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर है। ये दोनों ही सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर देखो इनवर्स की बात हो रही ना, इनवर्स की बात हो रही तो इनवर्स वाले के लिए लेंगे, यानी ए इनवर्स बराबर आई होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपको बताया जाता है ए इनवर्स बराबर इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर आई होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है तो हम लोग मॉड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मॉड, क्योंकि डिटरमिनेंट यानी सारणी का मतलब क्या होता है, सारणी का मतलब बेसिकली मॉड ही है ना। जो आव्यूह होता है उसको हम मॉड के रूप में लिख लेते हैं मॉड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ए इनवर्स बराबर मॉड ऑफ आई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड के अंदर दो चीजें हैं तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इनवर्स। अच्छा, मॉड के अंदर आई की वैल्यू, ठीक है ना, तो क्या कहेगा, 1 कहलाएगा, है ना। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तत्समक आव्यूह, उसका अगर हम सारणिक निकालें तो मान 1 आएगा, ठीक है। मॉड ए को, ये मॉड चूंकि हमको चाहिए किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए। इसका मतलब इस मॉड ए को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमको चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू, तो मॉड ऑफ ए इनवर्स बराबर 1/मॉड ए, और मॉड का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो रहा है। क्लियर बात है इतनी, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, 1 1 1 एक्स वाई जेड, किसका आंसर सबसे पहले आएगा, जिसका पहले आ जाएगा उसके बाद हम लोग सॉल्व करने लगेंगे इसको, क्योंकि आंसर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कब पूछा गया है, 2018। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना, यानी C3 में C3 + C2 कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, C1 और C2 जो करते हो ना, इसको इसमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x + y + z, x + y + z, फिर x + y + z, ठीक है। इतना हो जाएगा। फिर हम लोग कर देंगे C3 में x + y + z कॉमन लेने पर, ठीक है। सो सिंपली x + y + z हमने कॉमन लिए थी, 1 1 1 x y z 1 1 1, ठीक है। और चूंकि C1 बराबर C3, दो पंक्तियां स्तंभ बराबर हो जाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। सो x + y + z गुणे 0, सो 0 आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। क्लियर बात है इतनी। चलो ये सवाल नहीं होता, इस सवाल को लगाओ, ये भी सिंपल सवाल है, ठीक है। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल है, तो आपको बताना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। चलो देखो आंसर बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने पढ़ रखा है, कक्षा 11 में भी आपको पढ़ाया जाता है कि 1 +
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये हो गया। तो करना क्या है, सिंपल बात है, ये C1 देख रहे हो ना, C1 में हम C2 और C3 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कक्षा 11 और 12 दोनों में है, देख लेना, बताया जाता है आपको, सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या रहने वाली है, प्रोसेस रहने वाली है कि हम क्या करें कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, ठीक है। ये C1 कॉलम है, इस पहले में इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, ठीक है। अब जब करेंगे सो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ जोड़े ना तो ओमेगा स्क्वायर 1, तो बेसिकली आप ऐसे लिखते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे आपस में तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और C2 C3 जो करते हो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और इसकी वैल्यू रहने वाली 0 है ना, सिंपली। तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो अगर कोई एक कॉलम 0 के बराबर है तो आप कह रहे हैं कि चूंकि C1 बराबर 0, तो टोटल कितना हो जाएगा, बराबर 0 के। क्लियर बात है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुझे एग्जैक्ट ओमेगा की वैल्यू याद नहीं आ रही, शायद ओमेगा की जो वैल्यू होती है मुझे, मैं देखो परफेक्ट याद नहीं है, ठीक है ना। बाकी का अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो देख लेना, -1 और ±i√3/2, ठीक है। देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद इतनी होती है, ठीक है। क्योंकि मुझे कंफर्म मैं ध्यान नहीं है, इसलिए इतना है कि शायद ऐसी होती है, ठीक है ना। -1 ±i√3/2, जहाँ तक यही होती है, ठीक है ना। बाकी का तुम लोग देख लेना अपना। और यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू याद करने की कोई खास जरूरत नहीं, आप तो बस ये ध्यान दो, क्योंकि मेन ये है आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, मेन ये है आपका। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इकाई का घनमूल होता है, ठीक है ना, इकाई का घनमूल होता है। तो जो इकाई का घनमूल होता है उसके 3 आते हैं, एक आता है आपका 1, दूसरा ओमेगा, अगला, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, सिंपल बात है ना। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए फटाफट से, जल्दी। ये अच्छा सवाल है, सिंपल, सरल, साधारण, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, ये आपको दे दिया है, ए की वैल्यू आपको दी है, क्या दी है, आपको दिया 1 2 4 2, ठीक है। तो आपको तो दिखाइए, सिद्ध करना है, बेसिकली दिखाइए का मतलब सिद्ध करना है, ठीक है ना। मॉड ऑफ 2a बराबर 4 मॉड ऑफ a, बहुत ही सिंपल चीज है, कर लेंगे, ठीक है ना। और इसी पर आधारित एक और सवाल है इसी के लिए कि a बराबर हमको दे दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है, ये दे दिया। तो दिखाइए, आपको सिद्ध करना है यहाँ पर भी कि मॉड ऑफ 3a बराबर 27a, 27 मॉड a, ठीक है, इतना। और दोनों ही सवाल आपके पूछे गए, ये तो पिछले ही साल पूछा गया, ये पूछा गया आपको 2022 के FJ में, ठीक है, और ये 2018 में पूछा गया सवाल है, ओके। इतनी बात क्लियर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, ये आपसे कह रहा है मॉड ऑफ 2a निकालना है ना, तो पहले हम मॉड की बात कर लेते हैं। मॉड ऑफ a बात करें तो मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा, 1 4 2 2, कितना होगा, 2 एकम 2 -4 दूनी 8 आएगा -6, ठीक है ना। अब आपको निकालना है मॉड ऑफ 2a निकालना है, सो 2a निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। 2a कितना होगा, 2, और ये a की वैल्यू कितनी है, 1 2 4 2, ठीक है, ये दिख रहा, ओके, अभी ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो तो LHS लिख लो, LHS, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर बात है। पहले हम 2a निकालेंगे, फिर हम लोग मॉड
वो निकालेंगे। तो इसको LHS ना मानो, मॉड को मान लेंगे, ठीक है ना। 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 8 4। अब हम LHS ले लेते हैं। पहले हमने मॉड A की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने 2A की वैल्यू निकाल ली, ठीक है अच्छे से। LHS क्या है आपका, LHS है हमारे पास मॉड ऑफ 2A, मॉड ऑफ 2A। तो यहाँ पर हम कहते हैं 2A की वैल्यू ये थी, तो 2 4 8 4, इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 8 चौको 32 में से जाएगा तो -24 आएगा, ठीक है। और अगर हम RHS को पकड़ेंगे, RHS था 4 मॉड A, मॉड A की वैल्यू हमने -6 निकाली, ठीक है ना। 4 मॉड A, तो 4 मॉड A की वैल्यू हमने निकाली -6, तो ये आ जाएगा -24, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि LHS बराबर RHS, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर बात है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। दूसरे के लिए 108 कह रहे हैं आप लोग, तो आप लोग ये लोग निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और ये कर लेना। 2018 में आया हुआ सवाल है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। अब एक सवाल दे रहे हैं, इनको करके दिखाइए, इसका आंसर आपको बताना है। ये दिया है हमारे पास मॉड में 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये सवाल दिया है और ये आपको 2014 17 18 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। कब पूछा गया, 2014 2017 2018 में ये सवाल पूछा गया है। इसकी वैल्यू आप निकाल के देखिए। बेसिकली ये सवाल जो होते हैं वो सिद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन आप तो सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। क्लियर बात है इतनी, बहुत ही सिंपल साधारण सवाल है। ये मॉड का मतलब यहाँ पर सारणिक ओपन कर रहा है, इसके यहाँ पर भी मॉड नहीं लगा रहेगा भैया मेरे, सारणिक सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इस सारणिक सॉल्व कर रहे हो, डिटरमिनेंट 2 का गुणा 4, इसको ओपन करने का मतलब ही यही है। ये हल किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, आपका अलग चल रहा है। मॉड्यूलस मापांक जो होता है वो अलग इसमें, ठीक है। इसको बोल आप मोड़ रहे हो, डिटरमिनेंट है, ये सारणिक है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप यहाँ पर -24 तो सारणिक का मान निगेटिव भी आएगा ना, ऐसा थोड़ी कि सारणिक का मान निगेटिव नहीं आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सीखना है कि हमेशा याद रखो, अगर 1 के नीचे 1 1 1 इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। 1 के नीचे 1 1 1 दे दिया है, तो क्या करोगे, पहले वाले 1 से इसको घटा के 0 ला दोगे। बात को समझे, ठीक है ना। पहले वाले 1 से नीचे वाले को घटाओगे, 0 लाओगे, और इसी से हम इसको घटाएंगे और 0 ला देंगे, ठीक है। इस तरीके से वर्क हम लोग करते हैं। क्लियर बात है। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपके पास जो सवाल है 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y, ये सवाल है हमारे पास, ठीक है इतना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसमें घटा देंगे, यानी कि R2 में कर रहे हो आप R2 माइनस R1, ठीक है। और इसी को पहले वाले को R1 को हम R3 में घटा देंगे, यानी R3 में कर रहे हैं हम लोग R3 माइनस R1। क्लियर बात है इतनी मेरी, ठीक है ना। पहले वाले R1 जो R1 है उसको हम लोग R2 और R3 दोनों में घटा रहे हैं। तो R1 में तो कुछ नहीं होना, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। 1 1 1 इस तरीके से रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसको हम इससे, अच्छा यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि इसके आगे इसको घटा दो तो भी चल जाता, समझना बात को। इससे घटा दो, कॉलम से घटा दो, तो यहाँ पर भी 0 बनाना चाहो, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ 0 बनाना चाहो इन दोनों की जगह तो कर सकते हो, और इसकी जगह 0 बनाना चाहो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इसमें घटाया तो सिंपली 0 हो गया, इसको इसमें घटाएंगे तो x बचेगा, 1 को 1 से जाएगा तो 0 बचेगा। फिर पहले वाली रो को इसको हम इसमें घटाएंगे तो 1 से 1 जाएगा तो 0, 1 से 1 जाएगा तो 0, 1 से 1 जाएगा तो y बच जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना की जगह अब सिंपली C1 के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर देंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C1 इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो कितना होगा, 1 लेंगे, और 1 के लिए क्या लेंगे, ये पहली लाइन और ये पहली रो और पहला कॉलम छूटता है, ये बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। x 0 0 y इतना, ठीक है। और जो कि C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसके नीचे के जो 0 0 दिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का
ये आएगा -0, तो अगले के लिए आएगा +0, क्योंकि 0 के साथ गुणा होगा तो 0 0 बनेगा सिस्टम। अब 1 का गुणा करने पर वही रहेगा, x और y का गुणा होगा तो x गुणे y -0 गुणा 0 के साथ 0, तो सिंपली आंसर जो आ रहा है वो xy हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपको क्लियर है और ये सवाल आपको 2 बार आए हुए। अब एक और सवाल लो, बहुत ही सिंपल ये भी सवाल है। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया, ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान देंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी ये है, इसके बाद बी सी, देन बी स्क्वायर प्लस बी सी, इसके बाद ए सी प्लस ए स्क्वायर ए सी एंड सी स्क्वायर। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ये सवाल कब कब पूछा गया, ये सवाल देख लो। ये आपको 2014 में, 15, 16, 17, 19 और लास्ट ईयर 2022 में भी पूछा गया था। 22 के एफ के सेट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब सवाल देखो, सबसे पहले कॉमन दिख रहा हो, कॉपी पेन रोक दो। ठीक है, और यहाँ पर गौर करेंगे करना क्या। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ से ए कॉमन है, यहाँ से बी कॉमन है, यहाँ से सी कॉमन है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी में यहाँ ए कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी कॉमन हो रहा है। सबको दिख रहा है कि C1 में ए, C2 में बी और C3 में सी कॉमन है। तो यहाँ से ए बी सी कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा ए बी सी। अंदर क्या बचेगा? देखो यहाँ से ए निकला ए स्क्वायर से, तो बचेगा ए। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर ए निकालोगे तो यहाँ से ए बचेगा और यहाँ बी बचेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ से निकालोगे तो बच जाएगा बी। यहाँ C2 से निकाल रहे हो, सवाल में गलती कर दी थी, चलो अरे अभी सही ए सी, तो थोड़ा सा मिला लिया करो ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाता है। चलो अब यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ से ए कॉमन निकला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बी कॉमन निकला है ना, बी निकलेगा तो क्या बचेगा? सी बी और बी प्लस सी, और यहाँ से सी निकल आएगा, तो जब सी निकल आएगा तो कितना हो जाएगा? ए प्लस सी, ए और सी, इतना बन जाएगा, है ना। अब देखो तुम्हारे पास करने के लिए क्या है, करने के लिए ये है कि या तो इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, बात को समझिएगा, या तो इस चीज को डायरेक्ट ओपन ही कर दो, तो सीधे ओपन कर दो, ये भी चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या सोच सकते हो? दूसरी बात ये सोच सकते हो कि इस चीज को पहले इसमें घटा दो। ठीक है, आपको कहीं पर 2 जगह जीरो लाने पड़ते हैं, बात को समझिएगा, कहीं पर 2 जगह जीरो लाना पड़ता है। बेसिकली अपना काम ये होता है, बात को समझते जाना। ठीक है, कैसे जीरो कैसे आ सकता है? अगर हम बात कर लें इसकी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटाएंगे ए प्लस बी में, तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं कि सुनो, एक कहीं पर जीरो ला लो, कहीं पर एक जगह, ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती इन सवालों में। छोटी सी चीज़ देख ली, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपको कहीं और लगा मिल जाए या उसी पैटर्न से नहीं लगाना है। बात को मेरी समझ लेना, सुन लेना, क्योंकि इन सभी सवालों को लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, इन सवालों को लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी, आप कैसे कर सकते हो। कॉमन निकालने के बाद इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, थोड़ा सा सवाल लेंदी हो जाएगा, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है। दूसरा, कहीं एक जगह जीरो ला लो, ठीक है, कहीं पर एक जगह जीरो ला लो, तो कैसे ला सकते हैं? सुनो, ए और बी है ना, ए को इसमें घटा दो और बी को इसमें घटा दो, तो यहां पर जीरो मिल जाएगा आपको। बात समझ में आई? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि R2 में R2 माइनस, कैसे कि R1 माइनस R3 कर रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई बात? हम कहीं एक जगह आप जीरो ले लो और उस दिशा में प्रसार कर दो, बस कहीं एक जगह जीरो ले लो, याद रखना इस बात को, कहीं एक जगह जीरो बना दो, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रसार कर दो। हाँ, कोई सवाल होंगे जिनको आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, ये सवाल आपको 5 नंबर, और अगर एक आया तो 5 नंबर का आएगा अच्छे से, और 2 आ गए तो 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ए बी सी,
अच्छे से समझते जाना। R1 और R3 को कुछ नहीं कर रहे, ये A, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, A प्लस बी हुआ, क्योंकि इसको भी घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाया और इसको भी घटाया तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ पर B, R3 में B रहेगा, यहाँ C है और यहाँ पर है B प्लस सी, बात समझिएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, C को घटाया तो B माइनस सी हुआ और इसको भी घटाया, तो बहुत बहुत ध्यान से समझो। B में यहाँ समझो, यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर इस B में इस C को घटाया माइनस सी और इस B प्लस सी को भी घटाया, तो जब हम इसको घटाएंगे तो अंदर गुणा होगा माइनस B माइनस सी, माइनस B माइनस सी, इस तरीके से मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये B से B कट रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 2C आ रहा है। क्लियर बात इतना, ठीक है ना। अच्छा, इसको इसमें घटाएंगे और इसको इसमें घटाएंगे, तो A में क्या कर रहे हैं, माइनस A प्लस सी को घटाएंगे तो माइनस A माइनस सी आएगा और C को घटाएंगे तो माइनस सी आएगा, तो A से ये A गया है ना, तो कितना बच रहा है, माइनस का 2C यहाँ पर बच रहा है, A प्लस सी माइनस 2C और C। इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हो? अब देखो इस R3 में अगर और आप इसको हल करने की सोचे तो इस R3 में आपको माइनस का 2C कॉमन दिख रहा है ना, R2 में दिख रहा कि नहीं, ये 0 माइनस 2C, तो R2 में माइनस 2C कॉमन लेने पर, इस बात को ध्यान रखना, इन सवालों को लगाने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। आप किस तरीके से सोच रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन सवालों को लगाने का बेस्ट तरीका ही प्रैक्टिस है। अलग अलग तरीके से आप सोचिए, मेन बात ये है, अगर आप अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हैं सवालों को, कोई एक तरीका नहीं होता है, ठीक है। ए बी सी माइनस 2C कॉमन आ रहा, तो माइनस 2C हमने कॉमन निकाला, क्या बच रहा अंदर, ये A0 B। भाई 0 में माइनस 2C निकालने का, कॉमन निकालने का क्या है, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है ना। C यहाँ 1 बचेगा, यहाँ B प्लस सी, यहाँ A प्लस सी है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर C। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको प्रसार कर दो, C1 के सापेक्ष कर दो, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या और 0 लाएं या नहीं लाएं, कोई दिक्कत नहीं। C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये तो हो रहा है माइनस का 2AB स्क्वायर, इतना हो रहा है ना गुणा, और प्रसार कर रहे हैं अगर C1 इसके सापेक्ष, तो इसको पकड़ेंगे A, यहाँ कितना आएगा, A के साथ ही छूटेगा तो 1 1 1 1 B प्लस सी एंड C, इतना बनेगा। जरा गौर करते हैं ना ध्यान से, C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो 0 के लिए माइनस 0 बनेगा, प्लस फिर माइनस लेते हैं फिर प्लस लेते हैं, तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा टोटल, और B ये लाइन छूटेगी, क्या आएगा, C1 A प्लस C एंड 1, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कभी अटको तो पहली बात इन सवालों में अटकना नहीं, ठीक है ना, करते जाना, लेकिन अगर कहीं गलती कर गए तो पूरा सवाल खराब हो जाएगा। दूसरी बात, कोशिश करना कि कहीं एक जगह या दो जगह 0 मिल जाए, ठीक है, कहीं एक जगह या दो जगह 0 मिल जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2ABC स्क्वायर, ये A, यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे अगर तो ये हो रहा C, ठीक है ना, C, ये फोकस, हाँ C, और ये माइनस, और B प्लस सी का गुणा करेंगे तो माइनस का B और माइनस का C निकल के आएगा। भाई B प्लस सी, बीच में माइनस होता है तो माइनस का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, अभी साफ दिख रहा होगा, ये 0 है हटा दो, प्लस B, इसमें देखो C का एक के साथ C गुणा होगा और माइनस, और A प्लस सी का गुणा होगा तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, ध्यान रखना, माइनस A माइनस का C। इतनी बात क्लियर होना चाहिए। क्या क्या कट रहा है, C से ये C जाएगा, इस C से इस C को ये जाएगा, तो माइनस का 2ABC स्क्वायर यहाँ पर बच रहेगा, माइनस का AB यहाँ पर भी बचेगा, माइनस का AB, माइनस का 2ABC स्क्वायर ये रहा माइनस का 2AB, तो सिंपली आंसर आ जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। वॉट इट। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत ही सवाल सिंपल है। मेरा कहने का मतलब ये, इन सवालों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या, कि कहीं एक जगह 0 बना लो, बस जहाँ एक जगह 0 बन जाएगा उस जगह को ओपन कर दो। जैसे कि क्या कर सकते हैं, समझो
अगर हम इसको इससे घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो R1 के सापेक्ष खोल लो, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल यही कर लो, ठीक है। या फिर B और C को जोड़ लो और इसके साथ घटा दो, तो यहाँ 0 बन जाएगा। 4ABC सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। तरीका क्या है करने का, बेस्ट तरीका कि कहीं एक जगह आप 0 बना लो, ठीक है। अगर हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो ये A+B+C वाला सिस्टम तो बनने से रहा, इसको इसमें घटा रहे हैं सीधे सिंपल, ठीक है ना, C3। और ध्यान रखना आपका तरीका कुछ और हो सकता है, मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, मैंने वीडियो में कुछ और बता दिया हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, तरीके अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल। C3 माइनस C2 से, ठीक है, C3 माइनस C2 से, तो B+C, BC, AC प्लस A और C ये बना रहा, इसको इसमें घटाया तो A से A गया तो 0, फिर C प्लस A को इसमें घटाना है तो B माइनस C माइनस A होगा, इसको इसमें घटाया तो A प्लस B माइनस C। अब सिंपली R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, ठीक है। अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो कितना होगा, इसको पकड़ेंगे तो B+C, यहाँ पर कितना आएगा C प्लस A C, और ये आएगा B माइनस C माइनस A। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यार, थोड़ा सा ही लेंदी हो जाएगा, चलो A प्लस B माइनस C प्लस A को पकड़ लो, तो ये लाइन जाएगी, आएगा BC और B माइनस C माइनस A प्लस B माइनस C, और अगला 0 आएगा, ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस और फिर प्लस के लिए 0, ठीक है। सो B प्लस C गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा होना तो C का गुणा करो, तो CA प्लस BC माइनस C स्क्वायर ये बनेगा। A का गुणा करेंगे तो प्लस A स्क्वायर प्लस AB माइनस का CA इतना आएगा। माइनस C का इसके साथ गुणा करो तो माइनस C करेंगे तो माइनस का BC माइनस माइनस प्लस का C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का CA इतना बनेगा, ठीक है। ये सिस्टम बना, माइनस यहाँ पर B प्लस C का इसके साथ हो रहा था सिस्टम, और ये माइनस का A है सिस्टम में, है ना। यहाँ पर इसका B के साथ गुणा होगा तो ये हो रहा AB प्लस B स्क्वायर माइनस का BC, और माइनस C का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का BC माइनस माइनस प्लस C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस C इतना बनेगा। कुछ कैंसिल आउट होगा तो वो काट देंगे, C स्क्वायर से C स्क्वायर जा रहा था और माइनस CA से माइनस CA जा रहा है, ठीक है। ये बचा BC AB, ये माइनस B प्लस BC माइनस BC कैंसिल आउट हो रहा है, CA है AB है A स्क्वायर है। यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अच्छा तो ये B प्लस C, अंदर क्या बच रहा है, A स्क्वायर प्लस AB प्लस CA माइनस A, ठीक है। ये बच रहा है AB प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2BC माइनस का 2BC प्लस C स्क्वायर प्लस CA गुणा करेंगे तो पहले B का गुणा होगा तो ये हो रहा A स्क्वायर B प्लस AB स्क्वायर प्लस ABC, फिर C का गुणा करेंगे तो CA स्क्वायर प्लस ABC प्लस C स्क्वायर A, फिर माइनस A का गुणा करेंगे सो माइनस A स्क्वायर B माइनस AB स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2BC और माइनस AC स्क्वायर और माइनस का CA स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपन को 4ABC की बात कर ले तो देखो ये रहा ABC, ये रहा एक ABC, ये रहा एक ABC और ये रहा 2ABC, तो ये मिलके 4ABC हो रहा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ R1 में R1 माइनस R2 हाँ कर सकते हैं, मैं सुधांशु ये चीज़ पहले ही आपको बता दिया है कि बिल्कुल हो सकता है। अच्छा अगर ऐसा करेंगे तो ये B भी घटेगा C भी घटेगा, ये चीज़ हाँ क्यों नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ करने के कई तरीके हैं, आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो अगर सवाल ज़्यादा कठिन होगा, ज़्यादा लेंदी होगा
तो फिर आपको उसका मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप तो ये ध्यान रखो कि कहाँ एक जगह जीरो मिल जाए और फिर उस जगह के लिए प्रसार कर दो, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, इन सवालों को लगाने के कई मेथड हैं। अच्छा, तो 4ABC अपन को दिख रहा है, क्या क्या जो जो कट रहा है वो देख लो। देखो ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये देखो सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो सिंपली हम 4ABC आंसर बोल देंगे। बताओ मुझे, ये सवाल भी बढ़िया है, अच्छा है ना। इसको लगाओ, और ये कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स जेड वाई एक्स जेड, इसको निकालना है। अब देखो ये सवाल आपको 2008, 10, 11, 13, 18, 19 और 20 इतनी बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए हमको, है ना, ये चीज तो कॉमन करके निकालेंगे। तो क्या करो कि R1 में R2 और R3 दोनों को जोड़ दो। अगर इसको जोड़ोगे देखो x जेड वाई, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर गौर कर लो तो ये x जेड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर डबल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। फिर आप आसानी से खोल पाओगे, उसको ओपन कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये प्रोसेस लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को इसके साथ ऐड कर रहे हैं, समझ ना बात को। किसको, देखो y प्लस जेड में हमने ऐड किया z प्लस एक्स, और हमने ऐड किया x प्लस वाई। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, 2x है, 2y है, 2z है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, यहां पर पहले उसमें है ना। ठीक है भाई, मिल रहा है तो अच्छी बात है। ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड यहां हो रहा, और ये जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो। इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ आपको शुरुआत में सॉल्व करना ही होगा, मतलब प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको लगानी होगी, कोई ना कोई प्रोसेस आपको, कोई ना कोई तरीका लगाना ही लगाना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हो रहा है जेड प्लस एक्स, यहाँ पर हो रहा है एक्स प्लस वाई, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। ठीक है, कॉमन निकल रहा है R1 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर। ठीक है, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 1 1, जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड वाई एक्स जेड, इतना हो रहा, अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, दो जगह हम जीरो आसानी से बना सकते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़ के इसके साथ घटा दो, और इसके साथ इसको इसके साथ घटा दो। ठीक है, क्या कर सकते हैं ध्यानपूर्वक, दो जगह जीरो, अभी एक जगह तो जीरो आ ही रहा है, लेकिन हम लोग दो जगह भी जीरो ला सकते हैं। कैसे, इन एक एक को जोड़ो, इसके साथ घटा दो, यानी कि C1 में C1 माइनस C2 माइनस C3 कर दो, ये कर सकते हैं। तो यहाँ ये दो है वो जीरो हो जाएगा, और इसको इसके साथ घटा दो, C2 में C2 माइनस C3 कर रहे हैं। बात समझ में आई। ठीक है, चलो देखो इस तरीके से। ठीक है, गौर करते हैं, तो ये हो रहा x प्लस वाई प्लस, पहले बात कर लेते हैं C1 में। तो C1 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को घटा रहे हैं। ठीक है ना, तो दो में ये एक घटा और ये भी घटा, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, z प्लस एक्स में z भी घटाया और ये x भी घटाया, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, ये z घटाएंगे, ये x घटाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई में वैसे दो जगह जीरो आ गए, तो इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है।
इसको घटाएंगे तो ये y घट जाएगा और z बचेगा, तो x माइनस जेड। ठीक है, अब सुनो, ये दो जगह जीरो आ गया ना, है ना, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ जो घटाने के लिए कह रहा है घटा दो, बात समझना मेरी। अब चूंकि दो जगह जीरो आ गया तो और कुछ आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को करने की कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। ठीक है, दो जगह हमको मिल गया ना, है ना, 1z(y) 1x(z). ठीक है, अब C1 के सापेक्ष कर दो, C1 के सापेक्ष प्रसार करने, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये जीरो, तो ये जीरो जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो, फिर प्लस x माइनस जेड को पकड़ेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, 1z 1x। ठीक है, सो ये हो रहा सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड, रियलमी का है। चलो, अंदर कितना होगा, x माइनस जेड, गुणा करेंगे तो यहाँ से भी x माइनस जेड निकलेगा, और ये जो हमको सिद्ध करना था x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, क्लियर बात इतनी? भाई बताओ, ये आपको दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, बी सी ए, सी ए बी। ठीक है, सो इसका आंसर बताइए। और ये आपको भी कई बार पूछा गया है, 2008 में, 10 में, 13, 16, 17, 18 और 20, कई बार पूछा गया सवाल। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है, इसको इसके साथ ऐड कर लो। सबसे पहले तो C1 में C1 प्लस C3 कर दो। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी, सी को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ो तो भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा, इसको जोड़ो तो भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा, बाकी का बी सी ए बी आएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, सिंपली हम लोग कॉमन निकालेंगे। कैसे कि C1 में A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी सिंपली हमने कॉमन निकाल लिया। अच्छा, A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, है ना। ठीक है, चलो 1 1 1, ये हो रहा बी सी ए और सी ए बी। बस जहाँ से आपको एक लाइन में 1 1 मिल जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला 1 इसको 0 बना देगा और इसको 0 बना देगा। ठीक है, इतना करना है। तो क्या कर सकते हैं कि R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ये कर सकते हैं सिंपली। A प्लस बी प्लस सी एंड ये बच जाएगा 1, इसमें घटाया 0 तो इसमें घटाया 0 0 0, ये B है, B को हम इससे घटाएंगे और इससे घटाएंगे तो C माइनस बी और A माइनस बी, और C को इन दोनों में घटाएंगे तो ये C है, ये A माइनस सी और B माइनस सी। ठीक है, और फिर सिंपली आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C1 के सापेक्ष अगर हम प्रसार करते तो A प्लस बी प्लस सी ये रहेगा। 1 के लिए हम लोग इसको पकड़ने वाले हैं और ये आएगा C माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस सी, और जो अगले आएंगे वो 0 0 आएंगे, माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेंगे, A प्लस बी प्लस सी, इसको हल करेंगे तो कैसे, C माइनस बी, B माइनस सी आएगा, माइनस A माइनस सी एंड A माइनस बी आएगा। सिंपली यहाँ पर हम ले रहे हैं A प्लस बी प्लस सी, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना, माइनस
ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी, इतना आएगा। ये हो रहा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा था ना, ए सी ए बी, नहीं कॉमन कुछ नहीं निकल रहा था आई थिंक। वैसे कॉमन यहाँ से हम बना सकते थे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। नहीं यहाँ कॉमन वॉमन नहीं निकल रहा। बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस सी ए माइनस बी सी, ठीक है। सो कैंसिल क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो ये बी सी और बी सी कैंसिल हो रहा है ना। ए बी सी और सी बचा है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बचा है, ठीक है। तो ये हो रहा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो कक्षा आई थिंक 9-10 में, या फिर ये फार्मूला 9-10 में तो अब नहीं, एनसीईआरटी की किताब में ये फार्मूला नहीं बताया जाता है, लेकिन जो 6-7-8 की किताबें होती है उसमें ये बताया जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला, अब फार्मूला क्या होता है वो ध्यान रखिए। ये फार्मूला आपको इस तरीके से रहता है, ध्यान दूंगा मैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये होता है। और ये फार्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी, इसके लिए बनता है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा अच्छी बात है, नहीं है जिसने नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा। ये फार्मूला अच्छा है और इस्तेमाल हुआ है, 6-7-8 में तो सिखाई जाता है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, फार्मूला इस हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इस तरीके से दिया। तो बेसिकली है क्या कि इसमें माइनस का गुणा किया गया है, समझ मेरी बात को, इसमें माइनस का गुणा किया। अब इसमें माइनस का गुणा करने का मतलब क्या है, इसमें अगर माइनस का गुणा होगा तो इसमें भी हो जाएगा, है ना। इसमें अगर माइनस का गुणा होगा तो इसमें भी हो जाएगा। तो बेसिकली माइनस का अगर हम इसमें गुणा करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, अगर इस चीज में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा आंसर फाइनल हमारा 3ab माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं ये उल्टा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, होता ये है ना, होता ये। अब चूंकि होता ये है तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो फिर नीचे वाले में माइनस का गुणा करेंगे, है ना। बात करते हैं एक्स वाई जेड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, तो एक सवाल देने वाले हैं आप लोगों को। तो ये आपके पास सवाल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और y प्लस 3z बराबर 11, x प्लस z बराबर 2y, ठीक है। ये सवाल है हमारे पास, ये आपका 2020 और 22 में पूछा गया सवाल है। 20 और 22 में, 22 में कब पूछा गया, FL में पूछा गया, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग गौर करेंगे इस सवालों को हल किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाले हैं आपके, है ना। चलिए सो देखिए आपके पास ये समीकरण है। अब समीकरण को, इन तीनों ही समीकरणों को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण निकाय को, गौर कीजिएगा, समीकरण निकाय, है ना, को ax बराबर b, ठीक है। और यहां से चूंकि आपको b की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो a इनवर्स को हम a को उस तब ले गए, ठीक है ना। तो यहां से हम x बराबर बोलते हैं a इनवर्स b इस रूप में, ठीक है, a इनवर्स b। समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि यहां पर ax b, तो a क्या है, a है x y z के गुणांक, ठीक है, क्लियर बात है। समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर इस रूप में लिखेंगे, a क्या है, x के जितने गुणे हैं, x y z के साथ जितना गुणा होगा वो लोगे, x से आपका x y z, और b है कांस्टेंट टर्म, ठीक है।
तो यहाँ पर हम इस रूप में लिखेंगे एक्स वाई जेड में, यहाँ पर 1 1 1, फिर यहाँ पर देखो यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3। क्लियर बात है इतना। तो यहाँ एक्स प्लस जेड बराबर 2y। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी बात अगर हम बात करें तो इस सिस्टम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1 माइनस 2 और 1, ठीक है, इस तरीके से। और x में रहेगा एक्स वाई जेड, और b है कांस्टेंट टर्म 6 11 और 0, 6 11 और 0, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जहां पर आपका a ये हो गया, b x ये हो गया और b ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1, ठीक है। और x बराबर हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड, और b बराबर है 6 11 और 0, समझ रहे हो बात। अब करना क्या है, तो हमको निकालना है सबसे पहले a इनवर्स, ठीक है, हमको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या क्या निकालते हैं, ध्यान रखिए, a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या क्या निकालेंगे, a इनवर्स के लिए आप गौर कीजिएगा, याद रखिएगा, आपको निकालना है a के सेकंड, ये चाहिए, a के सेकंड चाहिए। फिर एडजॉइंट a चाहिए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, एडजॉइंट ए होता है ए के सेकंड का परिवर्त, है ना, ए के सेकंड का परिवर्त। परिवर्त क्या मतलब, यहाँ पर डैश ले लो, टी भी लिखते हैं, ठीक है ना, और डैश भी लगा सकते हैं, ए के सेकंड का परिवर्त, इस तरीके से। और हमको चाहिए मॉड ऑफ ए, ये चाहिए, है ना, ये वैल्यू चाहिए। तो अब ए इनवर्स क्या होता है, आपको ध्यान रखना भाई, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला, इतनी चाहिए। अब यहां से सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए मॉड ए की वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना कि ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ये याद जरूरी चीज है, ठीक है। प्रमोद कुमार गुड इवनिंग, चलिए भाई ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड ऑफ ए। तो बताइए मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, किसी ने निकाली, 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, 1 का गुणा 1 के साथ होगा, ध्यान रखिए ये सारी चीजें पहले हो चुकी हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, 1 को पकड़ेंगे, ये लाइन छूटती है, 1 का गुणा 1 से, माइनस 2 का 3 से होता है, चूंकि माइनस बीच में आता ही आता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर 1 के बाद आएगा ये माइनस के लिए 1, इस तरीके से। तो ये लाइन छूटी, ये छूटी, और 0 का गुणा 1 के साथ, तो 0 माइनस 3 एकम 3, फिर 1 को लेंगे प्लस 1, और कितना आएगा, 1 के साथ आएगा ये 0 और माइनस का 1, ठीक है ना। मैंने पूछा मॉड ए की वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई, अश्विनी कुमार ने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 6 1 7, तो ये बचेगा 7, माइनस 1 और माइनस 3, ये हो जाएगा प्लस के लिए 3 और माइनस का 1, ठीक है, 7 3 10 में से 1 गया 9। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मॉड ऑफ ए आ गया हमारे पास 9, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाएगी तो फिर ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बटे में 0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, समझ रहे हैं बात। 9 आई, 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ रही है तो आपने यहाँ पर हो सकता है कहीं गलती की है, और अगर गलती नहीं की है तो फिर आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इतना हो गया, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे ए के सेकंड, है ना, ए के सेकंड। तो उसके लिए आप लिख लीजिए, सबसे साइड में हम लोग क्या करते हैं, ए को लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास था 1 1 1 0 1 3 और 1 माइनस 2 1, ये है ना, इतना। अब ये चीज है, और ए के सेकंड निकालना है ना, ए के सेकंड। तो आपको ध्यान रखना ए के सेकंड क्या कहलाते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
833। आपको ये लिखनी नहीं है लाइन, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, समझ लो ना, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है, क्लियर बात है मेरी इतनी। आपको इन सब की क्या निकालना है, आपको इन सब की वैल्यू क्या निकालनी है, आपको निकालना है। तो A11 की अगर मैंने बात की, A11 की, तो क्या होता है, 1 को छोड़ के, मतलब इसको पकड़ेंगे, ये लाइन छूटी तो इसको पकड़ना है आपको, ठीक है। 1 3 -2 1 है ना। और चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व भी करते जाओ, देखो 1 3 -2 1, 1 3 -2 1, चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो रहा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। ए नहीं दिख रहा भाई, अभी नहीं दिख रहा, देखो A12, तो ध्यान रखना चिन्ह बदलता जाएगा, ये पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, क्लियर बात है इतनी। तो A12 के लिए ये वाला है 12, तो ये वाली लाइन छूटी और बीच वाला, तो कितना आएगा 0 1 3 1, 0 1 3 1 है ना। सो माइनस बाहर 0 -3, तो कितना आएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। A13 अगला चिन्ह प्लस का रहेगा, ठीक है ना, चिन्ह चलता है प्लस माइनस फिर प्लस, इस तरीके से ध्यान रखना। तो 13 के लिए क्या होगा, ये पकड़ो, इसको हमने छोड़ा, 13 के लिए 0 1 1 -2 आएगा, हाँ 0 1 1 -2 इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये तो निकल के आएगा 0, क्योंकि 0 के साथ गुणा हो रहा, और माइनस 1 1 कितना हो जाएगा, 1 आएगा माइनस का 1, क्लियर बात इतनी है ना। ओके, अब आ जाएंगे हम लोग A21 पे। ओके, सो A21 कितना, अच्छा एक चीज़ और, मैं बगल में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। गरिमा ने निकाल दिया, अच्छी बात है, मैं क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। तो ये मैं निकाल रहा हूँ बगल में आपको समझाने के लिए, आपको क्लियर हो जाए। लेकिन आप लोग कैसे निकालेंगे, नीचे बाय नीचे, है ना, एक के नीचे एक करते जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि साइड में, नहीं, आपके पास कॉपी पर्याप्त होती है। तो A21 निकालना, चिन्ह आएगा माइनस का, है ना, और इसके लिए ये लाइन छूटेगी, तो आएगा 1 -2 1 1, ठीक है। तो आएगा 1, बाहर माइनस का चिन्ह लगाइए, और माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना होगा, माइनस का 3 होगा। इसके बाद A22 चिन्ह प्लस का लेंगे, बीच वाला छूटता है, कोने वाले आएंगे 1 1 1 1, ठीक है। तो ये आएगा 1 -1 बराबर 0। फिर A23 चिन्ह माइनस का लेंगे, और 23 के लिए क्या छूट जाएगी, ये लाइन, तो आएगा 1 1 1 -2, और ये माइनस बाहर, -2 माइनस का 1, तो -3 और प्लस का 3, इतनी बात क्लियर है। फिर अगर हम बात करें A31 के लिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर चिन्ह आएगा प्लस का, है ना। और 31 के लिए देखो ये छूट रहा है 1 1 1 3, है ना, 1 1 1 3। और A32 में चिन्ह माइनस का, और A33, ठीक है ना। तो 32 की बात करें तो ये छूटेगा, ये आपने हटाया बीच वाला, 1 0 1 3 लिया, 1 0 1 3 लिया, ठीक है। A33 में अगर हम बात करें तो ये है आपका, ये छूटेगा 1 0 1 1 1 0 1 1, इतना आ जाएगा, क्लियर बात है, ठीक है ना। देखो 3 एकम 3 माइनस का 1 एकम 1, तो बचेगा 2, बाहर माइनस लगा, 3 एकम 3 माइनस 0 आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3। और यहाँ पर अगर हम बात करें, चिन्ह प्लस का रहेगा, 1 - 0 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिए, A के मलिक, हेलो, A के सेकंड निकाल लिया आपने, ठीक है ना। तो A के सेकंड कितने आ गए, ये बात कर लेते हैं, ये हो गया 7, दिख रहा है 7 3 -1, फिर आया ये -3 0 3, फिर आया ये 2 -3 1, चेक कर लो, ठीक है ना। 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, आई थिंक सही है, ठीक है, चेक कर लो, है ना। अब हम इसका एडजॉइंट A निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट A क्या होता है, A के सेकंड का परिवर्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। A के सेकंड का क्या होता है, परिवर्त। तो हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, विच इज A के सेकंड का परिवर्त। तो A का सेकंड कितना आया, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, इस पर डैश। और इसका मतलब क्या है कि जो कॉलम और रो है,
इस एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए हम कह रहे हैं कॉलम और रो को एक्सचेंज करना है, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, इस तरीके से ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। क्लियर बात है इतनी। अब इसके बाद क्या करना है भाई, बढ़िया तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद आप एडजॉइंट ए निकल गया, मॉड ए निकल गया, तो ए इनवर्स निकाल लेंगे हम सिंपली। ए इनवर्स क्या कि एडजॉइंट ए 1/mod ए, है ना, इतना होता है। सो कितना आएगा, मॉड ए की वैल्यू 9 आई, 1/9, और ये एडजॉइंट ए के लिए 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, ये हो गया सिंपली। क्लियर बात है ना। चलिए, तो ए इनवर्स इतना हो गया, सिंपल बात है। अब हमको निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स होता है ए इनवर्स बी। सो 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 है। बी है 6 11 0, ठीक है ना, 6 11 0। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो लास्ट ईयर ना पूछा गया हो पिछले साल के पेपरों से। तो गुणा कर लेंगे, 6 7 42 -3 और 11 11 3 33, और ये आ जाएगा हमारा सिंपली 0, 36 18 0 माइनस का 0 -6 11 3 33 और 0, ठीक है ना। तो सिंपली हमारा कितना बच रहा है, ये x बराबर 1/9। अब देखो 42 में से 33 गया तो 9 बचेगा, 18 यहाँ बच रहा है, और 6 घटेगा 33 में तो 27 बच जाएगा। यहाँ आप ले रहे हैं x y z बराबर 1 2 3, सो x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप लगाना है, अच्छी तरीके से आंसर बताना है ना। अच्छा सवाल है, जिन्होंने मेरे इम्पोर्टेंट वाला वीडियो देख रखा है उनको पता है मैंने ये सवाल बता रखा है वहाँ पर। चलो, सवाल बहुत ही सिंपल है, करना क्या समझो। सबसे पहले C1 C2 C3 C4 में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। किसको, ए बी सी डी को। C1 से A, C2 से B, C3 से C और C4 से D कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इनसे कॉमन ले रहे हैं। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना बेसिकली। तो कितना हो जाएगा भाग देने पर, ए बी सी डी तो कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर C1 में क्या हो जाएगा, ए का भाग देंगे इसमें, तो 1/a + 1 ऐसे आएगा, फिर 1/a 1/a 1/a, इस तरीके से बनेगा। सिंपल समझ रहे हो, है ना। क्या करना है प्यारे, C1 में C1 + C2 + C3 + C4 कर देंगे, ठीक है ना। तो जब कर देंगे तो क्या होगा समझो, जब करोगे ऐसा, जब करोगे, ठीक है ना, जब ऐसा करोगे तो क्या होगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। सुन लेना मेरी बात, जब इन सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ये बनेगा। फिर यहां पर भी सेम बनेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ये निकल के आएगा। इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी सेम बनेगा, 1 + 1/a 1 + 1/b + 1/c + 1/d, और इस लाइन को अगर आप जोड़ोगे, इसको इसमें, फिर इसको, फिर इसमें, तो यहां पर भी 1 + 1/a + 1/b + 1/c एंड 1/d निकल के आएगा। निकल के आएगा कि नहीं आएगा, इतना ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, ये निकलेगा सबको जोड़ने पर। अब सबको जोड़ेंगे तो होगा क्या कि 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ये निकलेगा, और ये निकलेगा तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर, अब कॉमन ले लोगे तो बनेगा क्या समझो,
जब आप कॉमन ले लेंगे ये चीज, तो यहां पर देखो ए बी सी डी तो कॉमन था ही, ए बी सी डी कॉमन था और ये भी कॉमन हो रहा, तो ए बी सी डी कॉमन हुआ, ये भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बच जाएगा अब समझना, ये इतना हो गया, अंदर कितना हो जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, ये सब 1 1 1 बच जाएंगे, क्योंकि समझ लो ये चीज इसमें आई, ये चीज इसमें आई, ये चीज इसमें आई, तो ये जो बना ये वाली लाइन, ये चीज जो बनी कहां बनी, C1 में, इस C1 में पहले स्तंभ में बना, ठीक है ना, पहले स्तंभ में। तो यहां से ये चीज कॉमन निकाली तो क्या बच जाएगा, 1 1 1 1 बच जाएगा, और बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम ले रहे हैं 1 1 1 1 इतना, और बाकी सब ज्यों का त्यों, तो 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/b, यहां पर बनेगा 1/c 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 प्लस 1 1/c 1/d 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 प्लस 1, इतना निकल के आएगा, ठीक है ना। क्लियर बात इतनी, ठीक है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, मैंने तुम लोग को बता रखा है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस 1 से इस 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा, फिर इसी चीज से हम इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। यही करते हैं कि नहीं करते, है ना, तो ये कर लेंगे। यानी बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि R2 में हम कर रहे हैं R2 माइनस R1, R3 में हम लोग कर रहे हैं R3 माइनस R1, और R4 में हम लोग कर रहे हैं R4 माइनस R1। बात समझ में आई मेरी, बता दो मुझे, बात समझ में आई है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैंने जब इसको इस तरीके से कह दिया तो ये तो सिस्टम आपका ये चल रहा था, ए बी सी डी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। और ये ऊपर वाली लाइन है, इससे इसको घटाएंगे, है ना, तो देखो इससे इसको घटाएंगे, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, तो 1 के नीचे तो 3 0 आएंगे, 1 0 0 0 आएंगे, है ना। फिर ये तो वही रहेगा 1/b, 1/b को इससे घटाना है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/b को ये घटाएंगे, 1/b को इसमें घटाएंगे तो 0 और 0 बनेगा। क्लियर बात है। फिर देखो 1/c तो यही रहेगा, 1/c को इसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, तो यहाँ रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 0। फिर 1/d की बात कर लें, ये रहेगा, और इसको इसमें घटाना है, इसमें घटाना है, इसमें घटाना है, ठीक है ना, तो 0 0 1 बचेगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल बहुत ही सिंपल हो गया है, आप सिंपली C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, है ना, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। और जब गौरव बघेल, यार गौरव आप पहले भी तो आए हो, इस C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, है ना, तो समझो अगर C1 के सापेक्ष अगर मैंने प्रसार किया, ठीक है, तो ये 1 आएगा, बेसिकली ये 1 आएगा, लाइन छूटेगी ये वाली, और ये अंदर वाला पोर्शन आएगा। तो जरा खुद से सोचो, ये जो अंदर वाला आपको पोर्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा कि नहीं, तत्समक, है ना, इसका 1 ये देखो, है ना, तत्समक आप भी दिख की तरह बन रहा है कि नहीं। तो इसका अगर हम सारणिक निकालेंगे, इसका अगर हम सारणिक निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, बात समझ लो ना। तो ये कितना बन रहा है, ए बी सी डी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, और C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इनटू में 1 रहेगा, और क्या होता है ये लाइन हम लोग हटाते हैं तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर हम इसके लिए लेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, तो चूंकि 0 है तो आगे तो जो कुछ भी आएगा वो 0 आएगा, और यहाँ गुणा है, और ये है आपका आइडेंटिटी यानी कि I। तो अगर हम I का मॉड लेंगे तो कितनी होगी वैल्यू, 1 होगी वैल्यू, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इतना 1 हो जाएगा। तो बचेगा आंसर कितना, ये बच जाएगा ए बी सी डी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 1/d, ठीक है, क्लियर बात है।